और उसकी स्ट्रॉन्ग कंपनी के फेयर वैल्यूएशंस हमने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं पिछले 2 महीने में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में और एसबीआई के फेयर वैल्यूएशन हम लोग जानेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये सारे अपडेट आपको रेगुलरली मिलते जाए। दोस्तों भारत की सारी शेड्यूल्ड बैंक अगर हम लोग गिने, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाती है, सब मिलके दोस्तों 87.5 लाख करोड़ के एडवांसेस 2018 में रखते थे, जो बढ़ के पिछले साल 143 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं, जहां पे मेजर कंट्रीब्यूशन दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का है। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंकिंग आजादी के बाद के समय से तुरंत थी, जबकि प्राइवेट बैंकिंग का जन्म अभी 3 दशक हुए हैं दोस्तों। तो फिर भी दोस्तों प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग धीमे धीमे अपनी जगह बना रही है। आप देख सकते हो पिछले 5 सालों के एडवांसेस अगर 10% से बढ़े, प्राइवेट सेक्टर के 15% से बढ़े, पब्लिक सेक्टर 8% से बढ़े। फॉरेन बैंकिंग का हाल है कि कद बहुत छोटा है भारत में, पर यस ग्रोथ हमने 7% का देखा। और स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनकी अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, 36% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने यहाँ पे देखा। संख्या आप देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग 21 बैंक्स थी, जिनको मिला के दोस्तों अभी 12 बैंक कर दी गई है। प्राइवेट सेक्टर 21 थी, 21 है। फॉरेन बैंक जो ज्यादा रिटेल बिजनेस में नहीं है तो उसकी बहुत बात नहीं करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस अभी कुछ साल पहले देने शुरू किए, 2018 में 6 थे, अभी 12 हो चुके हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों बढ़ती जा रही। अब दोस्तों जिसकी जितनी ज्यादा एडवांसेस उतनी ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। तो सीधी बात है दोस्तों, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के एडवांसेस ज्यादा है, उनकी इनकम भी ज्यादा होगी। ये चार्ट दोस्तों बताता है पब्लिक सेक्टर बैंक सारी मिला लो, पिछले साल हम कह सकते हैं करीबन 10 लाख करोड़ की इनकम थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक 7 लाख करोड़, फॉरेन बैंक 1 लाख करोड़, स्मॉल फाइनेंस बैंक 33,000 करोड़। लेकिन दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे बैलेंस नहीं थी। हमने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक का धंधा ज्यादा था, और दोस्तों इन बैंक्स ने बरसों दोस्तों लॉसेस किए हुए हैं। अभी इनकी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन है और पिछले साल से ये सारी बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक ने लास्ट ईयर लाख करोड़ का प्रॉफिट किया, प्राइवेट बैंक 1.25 लाख करोड़ का प्रॉफिट कम इनकम पे। तो ये हमें बताता है कि प्राइवेट बैंक के मार्जिन ज्यादा अच्छे हैं। बाजू में हमने मार्जिन भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक 11% मार्जिन। लेकिन ये ध्यान रखें कि लॉसेस के बाद ये पिछले साल के पहले मार्जिन है, जो हम और इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक 18% मार्जिन, फॉरेन बैंक्स के मार्जिन जैसे देखने नहीं चाहिए, रिटेल फाइनेंस में है नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के मार्जिन 12% है। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक की यील्ड ज्यादा होती है, पर उनको सोर्स ऑफ फंडिंग भी दोस्तों महंगा मिलता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे मैं आ रहा हूं, एनपीए। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक की लॉस क्यों करती थी? क्योंकि हाई एनपीएस थे, जो सुधर के 5% हुए 2020 में, और पिछले साल 1.7% के शानदार एनपीए रहे। यस दोस्तों एनपीए अच्छे हो चुके हैं और बैंक आपकी रेडी है दोस्तों अगली तेजी के लिए। प्राइवेट बैंकिंग 2018 1.9, 2020 में भी 1.9 और पिछले साल 0.9 के शानदार एनपीए। फॉरेन बैंक्स नहीं देखेंगे हम लोग। स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.2 और अभी भी 1.2 दोस्तों है। टोटल बैंकिंग 2018 में 5.5% की एनपीए रखती थी, जो पिछले साल सुधर के 0.8% पे आई है। दोस्तों ये दशक का बेस्ट समय है बैंकिंग के लिए। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो दोस्तों, जो जनरली 80-90 के बीच में फेयर है दोस्तों। बहुत ज्यादा अगर क्रेडिट है डिपॉजिट के जितनी, तो वो भी दोस्तों रिस्क है, और बहुत कम अगर क्रेडिट है डिपॉजिट के मुकाबले, तो इनकम अच्छी नहीं होगी, राइट। तो 80-90 एक फेयर है। आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग क्या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 17 है। 70 इसका मतलब उनके पास डिपॉजिट अच्छी आ रही है, क्रेडिट उसके मुकाबले डिपॉजिट जितनी नहीं है, राइट। प्राइवेट बैंकिंग फेयर है 82, फॉरेन बैंक 75। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में दोस्तों हम कह सकते हैं जितनी डिपॉजिट करीबन उतनी क्रेडिट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रगल करती है डिपॉजिट में, वो यहां से पता चलता है, राइट। पर ओवरऑल सारी स्मॉल भारत की सारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक देखो तो एक फेयर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 81 पे है, जो एक अच्छी चीज है दोस्तों। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों ही दोस्तों पॉजिटिव हो चुका है पिछले साल। तो दोस्तों अब हम आते हैं बाजार की भाषा में, मार्केट कैप पे। दोस्तों मार्केट कैप अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक सारी मिला लो टोटल 13 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक को मिल रहा है, ह्यूज 10 लाख करोड़ की इनकम होने के बावजूद दोस्तों। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक की इनकम भले 7 लाख करोड़ है, पर दोस्तों उनको मार्केट कैप आप देख सकते हो 32 लाख करोड़ का मिलता है। दोस्तों किसे ज्यादा मार्केट कैप मिले, दोस्तों उसे मार्केट कैप ज्यादा मिलता है जिधर ग्रोथ हो। हमने एक देखा दोस्तों प्राइवेट बैंक्स का ग्रोथ बड़ा शानदार है। दूसरी कंसिस्टेंसी इनकम में हो दोस्तों, इन्वेस्टर्स को जहां रिस्क कम लगे उससे ज्यादा मार्केट कैप देंगे। तो हमने प्राइवेट बैंक्स में कंसिस्टेंसी पब्लिक सेक्टर बैंक से ज्यादा देखी है। और फॉरेन बैंक्स तो दोस्तों इंडिया में लिस्टेड नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 88,000 करोड़ का मार्केट कैप मिलता है टोटल 33,000 करोड़ की इनकम के सामने। तो उनको भी मार्केट कैप तो दोस्तों अच्छा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 30-35% का हमने ग्रोथ देखा। अब दोस्तों 13 लाख करोड़ के इस मार्केट कैप में
जब आप बोलो चलो 10 लाख करोड़ की टोटल इनकम देने वाली पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं पैसा किधर लगाऊं। तो आइए दोस्तों, हम पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में आज बात करेंगे। अगर आप लोग प्राइवेट बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानना चाहते हो, इनके भी Q3 के अपडेट हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो आपको वीडियो से मिल सकते हैं। दोस्तों मैं आ जाता हूं पीएसयू बैंक्स पे। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, 2018 में ढेर सारी पीएसयू बैंक्स थी। 21 ये कंसोलिडेट करके दोस्तों अभी फ्यू पीएसयू बैंक रही है, जो बाकी की पीएसयू बैंक्स थी वो बड़ी पीएसयू बैंक्स के अंदर मर्ज कर दी गई है। तो जो आपने ग्रोथ अभी देखा, वो ग्रोथ में मर्जर की इफेक्ट भी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल बैंक्स का रियल ग्रोथ होगा। मर्ज होने से ये सारी जो एडवांसेस थी जो बैंक्स करती थी, ये भी बैंक्स में ऐड हुई है, राइट। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आईडीबीआई बैंक जो पीएसयू बैंक्स थी, इसमें हाई एनपीए के कारण दोस्तों एलआईसी को इसमें स्टेक रखना पड़ा। और यस, आईडीबीआई अभी लिस्ट होती है प्राइवेट बैंक, तो एक आईडीबीआई पीएसयू से प्राइवेट में निकल गई, बाकी जो बैंक्स थी वो कंसोलिडेटेड हो गई, राइट। कुल मिला के ये सारी बैंक्स अगर आज 83 लाख करोड़ का एडवांसेस रखती है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, किंग कंट्रीब्यूटर है दोस्तों एसबीआई। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक भी और कोई नहीं है, आधा भी कोई नहीं। तो पहले नंबर पे एडवांसेस पे है एसबीआई, जिसपे हमेशा ट्रिगर हमारा होना चाहिए। फिर आती है बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ना कैनेडा बैंक जैसी बैंक्स। तो किंग इन एडवांसेस हुई दोस्तों आपकी एसबीआई। दोस्तों ये जो एडवांसेस हुए, अगर आप टोटल एडवांसेस देखो तो 22% का मार्केट शेयर भारत की सब बैंक्स में इनका हुआ। तो ये बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर हुआ दोस्तों, राइट। इनकम अगर आप देखो तो जो टोटल 9.7 लाख करोड़ की इनकम गवर्नमेंट बैंक के हाथ में जाती है, उसमें से 3.7 लाख करोड़ की इनकम तो एसबीआई की अकेली की है। तो यहां पे भी हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि यस, एडवांसेस अच्छे हैं और यस, इसी वजह से इनकम भी अच्छी है। उसके साथ दोस्तों दूसरी एक चीज देखो, जो यहां पे मैंने नहीं दी है, क्योंकि यहां पे बैंकिंग का डेटा है खाली। इनमें से कौन सी वो बैंक्स है जिन्होंने सफलता हासिल की लाइफ इंश्योरेंस, एएमसी, जनरल इंश्योरेंस वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट में? दोस्तों एसबीआई, जो बाकी की फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी जबरदस्त सफल हुई। तो दोस्तों हमें ऐसी ही बैंक्स पे ध्यान रखना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी, अगर सब गवर्नमेंट बैंक मिलकर लाख करोड़ का प्रॉफिट करती है, दोस्तों आधा प्रॉफिट तो एसबीआई अकेला करता है 50,000 करोड़ का। दोस्तों ये बड़ी शानदार चीज हुई, क्योंकि कोई प्राइवेट बैंक भी अभी 50,000 करोड़ पार नहीं कर सकी है। दोस्तों भारत में सिर्फ एक कंपनी है जो 50,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करती है, दैट इज रिलायंस। दोस्तों एसबीआई भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक हुई 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करने वाली। सो यस, दैट्स ग्रेट। एंड मूविंग फर्दर दोस्तों, अगर मैं ग्रोथ देखूं तो ग्रोथ आपको यहां पे हमने एडवांसेस का दिया हुआ है, पर ये एडवांसेस के ग्रोथ को आप प्रॉपर इसलिए ट्रैक नहीं कर पाओगे। देखो टोटल बराबर है, 8% का ग्रोथ किया है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल देखोगे तो बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि जो कंपनी मर्ज होके आई है, वो मर्ज कंपनी का भी अगर आपके एडवांसेस में गिनती हुई तो फिर आप कह नहीं सकते कि एक्चुअल कितना ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ को इंडिविजुअली मैं बाजू में रख दूंगा, मैं इस पे ध्यान नहीं दूंगा, पर टोटल ग्रोथ 8% में दिमाग में रखूंगा, ये सही है, राइट। अब दोस्तों मैं आ जाता हूं एनपीएस पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में 2018 में बड़े पूरे एनपीए थे दोस्तों। ये क्लीनिंग वाला टाइम था बैंक्स के लिए। पंजाब नेशनल बैंक डबल डिजिट में एनपीए, सेंट्रल बैंक डबल डिजिट, इंडियन ओवरसीज 15%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बड़ा बुरा हाल था दोस्तों। अभी सुधरते सुधरते ओवरऑल बैंकिंग 1.7% के एनपीए पे आई है। पर आप देख सकते हो पूरे समय पे या अच्छे समय पे एसबीआई एनपीए में भी सबसे अच्छी है। तो यस दोस्तों, एसबीआई किंग है, सबसे ज्यादा एडवांसेस, ज्यादा धंधा, ज्यादा प्रॉफिट। पर उसके साथ जब हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में भी एसबीआई अव्वल है। मार्जिन आप देख सकते हो दोस्तों, ओवरऑल गवर्नमेंट बैंक के 11% पर एसबीआई के 14% मार्जिन। एसबीआई इज लीडिंग हियर आल्सो। लुकिंग टू क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो दोस्तों फेवरेबल है एसबीआई का, राइट। एसबीआई, बीओबी आप कई जगह पे देखोगे तो बड़ा कम है, जैसे सेंट्रल बैंक 56 है, पर इतना कम भी अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है तो दोस्तों आपको इनकम नहीं होगी। देखो 80 90 से हाई अच्छा नहीं है, पर 80 से बहुत कम हुआ तो दोस्तों इनकम भी नहीं करने वाले अच्छी, जैसा यूको बैंक के केस में भी है। सो क्वालिटी पैरामीटर के बेस पे दोस्तों सिलेक्शन तो हमारा एसबीआई का ही होता है, और रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी में भी दोस्तों एसबीआई अव्वल है। इसीलिए दोस्तों अगर टोटल 13 लाख करोड़ का मार्केट कैप पब्लिक सेक्टर बैंक को मिलता है, उसमें से आधा करीबन 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप दोस्तों एसबीआई के हिस्से में है। यस दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट बैंकिंग में निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, एसबीआई शुड बी अ बेटर चॉइस। देखो आप मोमेंटम के लिए कुछ भी ले सकते हो, आप इधर यूको लोगे, इंडियन लोगे, सेंट्रल बैंक लोगे। अब जब बैंक का समय आ रहा है दोस्तों, सब बैंक दौड़ने वाली,
पर दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो एसबीआई जैसा पूरे लिस्ट में कहीं भी कोई आपको नहीं दिखे, राइट। नीचे मैंने पूरा रॉ डेटा दिया हुआ है, आप शांति से ये डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। पर चलो अब मैं एसबीआई के फेयर वैल्यूएशंस आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करता हूं। सो फ्रेंड्स, दिस इज एसबीआई रिसेंट लेटेस्ट। आप देखो 6.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप एसबीआई पहुंच चुकी है। 6 साल हमने एसबीआई में 40% की तेजी देखी, एग्जैक्ट 12 महीने। यहां पे अब डिपॉजिट्स एसबीआई की देख सकते हो दोस्तों, 48 लाख करोड़ के करीब की डिपॉजिट एसबीआई के पास है। यानी हम कुछ ही समय में ये देखेंगे कि एसबीआई 50 लाख करोड़ की डिपॉजिट को दोस्तों पार करने वाला है। 13% से डिपॉजिट बढ़ी है ये साल। एडवांसेस 35 लाख करोड़ पहुंच चुकी है, एडवांसेस 14.4% से बढ़ी है। तो हम देख सकते हैं एडवांसेस डिपॉजिट से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। ये वो समय नहीं है जहां पे एडवांसेस डिपॉजिट से ज्यादा बढ़ेंगे। डिपॉजिट ज्यादा बढ़नी चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, आपको डिपॉजिट पे अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। फिर भी एडवांसेस अगर इतने बढ़िया बढ़ रहे हैं तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ बता रहा है कि दोस्तों भारत में एडवांसेस यानी कंजप्शन जबरदस्त हो रहा है, जो एडवांसेस को ग्रोथ दे रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ओवरऑल आप एसबीआई के एडवांसेस देखो 1.2 लाख करोड़ के 2003 में थे दोस्तों। अभी 1.2 लाख करोड़ से दोस्तों 2013 यानी एग्जैक्ट 10वें साल ये लोग 10 लाख करोड़ के एडवांसेस पे पहुंचे थे। और यस, इस साल हमने यही एडवांसेस को 35 लाख करोड़ पहुंचते देखा है, दूसरे 10 सालों में 3 गुना दोस्तों। इसीलिए एसबीआई का जो धंधा 2001 में 30,000 करोड़ हुआ करता था दोस्तों, 2009 में ये लोग पहली बार लैंडमार्क 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंचे। 2013 में दोस्तों 2 लाख करोड़ का लैंडमार्क रेवेन्यू। और दोस्तों ये साल 10-11 साल बाद हम एसबीआई को 5 लाख करोड़ के एक बेंचमार्क को पार करता हुआ देखेंगे। क्या दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक हुई, सबसे पहले 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू पहुंचने वाली। सिमिलर वे में प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों, जो 2001 में 1600 करोड़ की थी दोस्तों, 2009 में ये लोग 10,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचे लैंडमार्क पहली बार। यही प्रॉफिट दोस्तों 2017 में जब भारत में एनपीए का क्लिनजिंग शुरू हुआ दोस्तों, हाई एनपीएस ने लॉस में डाल दिया बैंक। हमने 2 साल एसबीआई के लॉस के देखे हैं, पर याद रखें दोस्तों, अगर आप पूरी पब्लिक सेक्टर बैंक देखो तो 4 साल तक बाकी की बैंक्स ने लॉस किया है। तो यहां हमारा ट्रिगर होना चाहिए दिमाग में कि यस, एसबीआई लेट लॉस में आई, पहले प्रॉफिट में आई, इसीलिए एसबीआई को बाकी गवर्नमेंट बैंक से पहले प्रायोरिटी देना चाहिए दोस्तों। यही वो बैंक है जो सबसे पहले 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे आई। खाली गवर्नमेंट नहीं दोस्तों, पूरी प्राइवेट बैंकिंग भी गिन लो तो भी कोई दोस्तों 50,000 करोड़ भी पहुंचा नहीं, राइट फ्रेंड्स। दोस्तों अगर हिस्टोरिकल हम प्राइस देखें तो एसबीआई करीबन 10-11 के एक फेयर पी पे होता है दोस्तों। 13-14 का पी एसबीआई के लिए हाई है और 6-7 का पी इनके लिए बड़ा फेवरेबल है। फेयर पी हम कहेंगे 10-11 का, जिसे हमें भविष्य के लिए याद रखना पड़ेगा, राइट। हिस्टोरिकल डेटा के आधार पे एसबीआई ने पिछले वर्षों में 12 to 18% से ग्रोथ किया। धंधे इनके अच्छे बढ़े हैं, प्रॉफिट्स बढ़िया बढ़े हैं। 2 साल लॉस के भी याद रखें दोस्तों। लॉन्ग टर्म मार्जिन इनके 9% के रहे और एसबीआई कंसिस्टेंट डिविडेंड देती। लुकिंग फॉरवर्ड दोस्तों, मैं आने वाले समय में एसबीआई से 13% की ग्रोथ की उम्मीद करूंगा दोस्तों। 13% भी कंजर्वेटिव है, 13-15% ग्रोथ की उम्मीद एसबीआई से करनी चाहिए। मैंने यार 13% का ग्रोथ लिखा है, पर अभी क्या चल रहा है इस साल। चलो दोस्तों हम लेटेस्ट करंट ट्रेंड जाने दोस्तों। ये करंट ट्रेंड का डेटा है। पिछला साल 16% का ग्रोथ था लास्ट ईयर। पिछले साल प्रॉफिट 57% से बढ़े थे, मार्जिन 11 के थे, एनपीए 2.8। जैसे हम क्वार्टर 1 में एंटर हुए दोस्तों, हमने ये साल की शुरुआती बढ़िया ग्रोथ से देखी। आप देख सकते हो 40% का शानदार ग्रोथ, प्रॉफिट भी बढ़िया बढ़े, मार्जिन भी सुधार पे थे, एनपीए फ्लैट। जैसे जैसे साल आगे बीतता चला गया, पूरा साल दोस्तों डिमांड जबरदस्त रही। 28% का ग्रोथ तो अभी 9 मंथ में आया है दोस्तों, ये शानदार है। 9 मंथ का ग्रोथ देखने के लिए मैं जरा लेटेस्ट रिजल्ट भी देखना चाहूंगा। यहां पे मैंने 9 मंथ के डेटा डाले कंपेयरिंग विद H1 तो 9 मंथ में 14.4% से एडवांसेस बढ़े। तो ये साल आप क्लियर रह सकते हो दोस्तों, 14-15% से एडवांसेस बढ़ेंगे। 35 लाख करोड़ तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं दोस्तों। मैं इस साल कितना उम्मीद करूंगा एडवांसेस को पहुंचता? इस साल में 36 लाख करोड़ एडवांसेस को दोस्तों पहुंचते देखूंगा दोस्तों। सेल्स 27% के बता रहे हैं, जो H1 में 32 थे, तो ये अच्छे ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे दोस्तों। पर खर्चे ज्यादा बढ़े हैं, ये हमको 9 मंथ के रिजल्ट में ध्यान रखना पड़ेगा। धंधे से बहुत ज्यादा खर्चे बढ़े, प्रोविजन इनफैक्ट डिक्रीज हुए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रोविजन घटते जा रहे, पर फिर भी खर्चे क्यों बढ़े दोस्तों? तो पहला कारण एक होता है दोस्तों इंटरेस्ट। ये इनका सबसे बड़ा खर्चा है जो 38% से बढ़ा दोस्तों। एडवांसेस अगर 15% से बढ़े हैं तो इंटरेस्ट 15% के आसपास से बढ़ने चाहिए थे, पर ये 40% से क्यों बढ़े दोस्तों? ये वो टाइम है जो बैंक और फाइनेंस के लिए फेवरेबल नहीं है। ये समय पे
डिमांड तो अच्छी है लेकिन सोर्स ऑफ फंड महंगा है। सारी बैंक्स और फाइनेंस कंपनी को फंड महंगा मिल रहा है जिसपे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों डिक्रीज होते हैं। तो नंबर वन थिंग, इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है जिसने मार्जिन को घटाया, और उससे ज्यादा दोस्तों कॉस्ट भी बढ़ी है। ये कॉस्ट धंधे से काफी ज्यादा बढ़ी है। इसलिए बढ़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अदर कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। दोस्तों ये साल पेंशन के प्राविधान थे दोस्तों, 2002 से केस चला आ रहा था पेंशन के लिए, और अभी उसके लिए दोस्तों बैंक्स ने पैसे रखने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये साल पेंशन का अचानक एक बड़ा कॉस्ट आपके मार्जिन को और घटा रहा है। ये तो अच्छा है कि ये साल डिमांड जबरदस्ती, प्रॉफिट धमाकेदार थे, तो इसकी इफेक्ट बड़ी नहीं दिखाई देगी। बाकी एक बड़ा प्रोविजन दोस्तों यहाँ पे और ऐड हुआ है पेंशन के रूप में, जिसने हमारे मार्जिन को दोस्तों और 60 बेसिस पॉइंट से घटाया। दोस्तों एनपीए आप देख सकते हो दोस्तों 70 बेसिस पॉइंट से घटे। तो एनपीए बढ़िया घटते जा रहे, प्रॉफिट हमारे बढ़ने चाहिए थे, पर यस दो चीजों ने प्रॉफिट घटाया, एक महंगे फंड ने और दूसरे पेंशन के प्रोविजन ने। राइट, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट ईयर से ये सारी चीजें नहीं दिखेगी। पर अब इन डेटा के आधार पे दोस्तों मैं उम्मीद क्या करूं, उसके साथ मैं एक और चीज दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो 27% का रेवेन्यू बढ़ा है या 15% की जो एडवांसेस आए हैं, ये दोनों में सपोर्ट किसने किया है। तो पहले मैं एडवांसेस यहां देख लेता हूं दोस्तों। एडवांसेस में सबसे बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, एज यू कैन सी, रिटेल पर्सनल 15% से बढ़ रहा है, यानी एडवांस इसको आउट परफॉर्म कर रहा है। फॉर एसएमई 19% से ग्रोथ हुए, ये आपको आउट परफॉर्म कर रहा है, और एग्री फाइनेंसिंग भी आउट परफॉर्म कर रहा है। कॉर्पोरेट ने दोस्तों अंडर परफॉर्म किया। सो ये तो दोस्तों हमने एडवांस इसका परफॉर्मेंस देखा। इसके साथ दोस्तों अगर हम इनकी सब्सिडरी कंपनीज भी देखें, आप देख सकते हो लाइफ के प्रॉफिट 15% से बढ़े हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कार्ड के प्रॉफिट 5% से बढ़े, जो 33% शेयर रखती है टोटल प्रॉफिट में। म्यूचुअल फंड ने इस बार जबरदस्त किया, 48% से प्रॉफिट बढ़े, और म्यूचुअल फंड में एसबीआई नंबर 1, लाइफ में एसबीआई नंबर 1, कार्ड में एसबीआई नंबर 2। तो आप देख सकते हो सब्सिडरीज कहीं ना कहीं दोस्तों नंबर 1 या नंबर 2 हो, और क्यों ना हो दोस्तों, 48 करोड़ क्लाइंट है एसबीआई के। यानी आप सोचो, इंडिया चाइना के अलावा तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री यूएस है, उनके पॉपुलेशन भी 48 करोड़ नहीं है, यूएस की पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे एसबीआई के क्लाइंट। तो यही क्लाइंट में दोस्तों क्रॉस सेल अच्छा हो सकता है, और इसी का फायदा एसबीआई बढ़ा रही है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस 5%, ग्रोथ 7वें नंबर पे है। एसबीआई कैप्स 80% से ग्रोथ हुआ है। तो टोटल दोस्तों इनकी सब्सिडरी का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ। दोस्तों इन सारे डेटा के हिसाब से मैं क्या उम्मीद करूंगा इस साल, दोस्तों मैंने मेरी उम्मीदें लिखी है यहाँ पे। ये साल में 21% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद करूंगा। तो 21% के हिसाब से ये साल 5.7 लाख करोड़ के एक लैंडमार्क रेवेन्यू पे एसबीआई पहुंचेगी। दोस्तों प्रॉफिट हमारे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, खाली 11% से बढ़ेंगे, क्योंकि हर्डल्स क्या आए वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। राइट, तो ईपीएस 69 रहेगा, डिविडेंड आपको 12 रुपए का इस साल आएगा। फेयर वैल्यू ये प्रॉफिट पे भी दोस्तों 692 की होती है। तो अभी के दाम के हिसाब से हम कह सकते हैं फेयर वैल्यू से थोड़ा ही ज्यादा है। कोई भी गिरावट में दोस्तों एसबीआई को ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं वैल्यूएशन देखूं, पिछले साल 62 का ईपीएस था, पिछले साल पीई 8 का था, खाली हाईली फेवरेबल था। मैंने आपको पहले बताया 10-11 का फेयर पी है, तो पिछले साल तो फेयर पी से भी कम था, हिस्टोरिकल लोएस्ट पी पे था, और हमने भी रिकमेंड किया था दोस्तों। अभी ईपीएस बढ़ा है इस साल, 72 का इस साल हुआ है। पी आपका 10 का है, ये भी फेयर पी है। साल के अंत तक मैं 69 का ईपीएस एक्सपेक्ट करूंगा, और पी आपका 11 रहेगा। पैग रेशियो दोस्तों अभी भी फेवरेबल है, नो डाउट अबाउट इट। ऑलराइट फ्रेंड्स, कंसिडरिंग द ग्रोथ दोस्तों, हम एसबीआई से हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों, भारत 2035 तक यानी आने वाले 12 सालों में 10 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचेगा। तो बैंक्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा दोस्तों। आपकी एसबीआई 134 लाख करोड़ के एडवांस तक पहुंच सकती है, यानी 10 लाख करोड़ का लैंडमार्क पार हो जाएगा एडवांस में। 20 लाख करोड़ के सेल्स तक पहुंच सकती है। 10 लाख करोड़ का सेल्स तो हम इसी दशक देखेंगे 2030 तक, और 1.5 लाख करोड़ के प्रॉफिट तक दोस्तों एसबीआई पहुंच सकती है। तो हम मल्टी ईयर रैली की उम्मीद करेंगे। आपको याद ही होगा दोस्तों, जब ये 150 रुपए पे था, एनपीए हाई थे, तब हमने कहा था कि यही एसबीआई लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट 30,000 करोड़ के प्रॉफिट पार करेगी। 30,000 करोड़ तो हिस्ट्री होगी, हमने 50,000 करोड़ के। मूविंग फर्दर गिरावट में 579 आता है तो दैट्स ग्रेट, आप बाय कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से हम 851 का टारगेट अभी इसी साल देखेंगे, उससे पहले कोई प्रॉफिट बुक करने की दोस्तों जरूर नहीं। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसबीआई। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आप गवर्नमेंट बैंक्स में कौन सी बैंक्स बाय कर रहे हैं। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमने कहा है इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। हमने आपके साथ सिर्फ डेटा एनालिसिस शेयर की है। कभी भी बाय करना है दोस्तों, आप एनालिसिस के आधार पर खुद कंक्लूजन निकालो और आप बाय। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद।
Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.